एक आदमी वज़ू बना के आया, उसने सोचा मौलाना जर्जी साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो हमारे पीछे आ गया। अब दूसरी जमात में हमारे पीछे खड़ा हो गया बगल में। अल्लाह, इस तरीके से पीछे से आकर बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि मैं सुन्नत पढ़ रहा हूँ या फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ। चलो मैंने मान भी लिया कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, और आपको भी मालूम है कि जर्जीत साहब फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं। मसलन मगरिब की नमाज़ हो गई, अब सुन्नत तो पढ़ेंगे नहीं, अब बाद में जो पढ़ रहे हैं जमात के बाद ये फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, आप खड़े हो गए। आपके लिए तरीक़ा ठीक नहीं है कि मेरे साथ खड़े हो गए, क्योंकि इमाम की रज़ामंदी ज़रूरी है। वो इमाम बनना चाहता भी है कि नहीं बनना चाहता है, और रज़ामंदी का ताल्लुक़ नमाज शुरू होने से पहले है। आपने नमाज पढ़ने से पहले मुझसे इमाम बनाने की इजाजत नहीं ली, ना आपने मुझसे कहा कि आप नमाज पढ़ाइए। भाई मैं जर्जीस, मैं नमाज नहीं पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ रहा हूं ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं नमाज ना पढ़ाऊं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इमामत अदा नहीं करने के लायक हूं। आपको मेरी इजाजत लेना जरूरी है, पहले यह जानना जरूरी है कि मैं इमामत से खुश भी हूं या नहीं हूं। लिहाजा किसी के साथ खड़े हो जाना यह तरीका सही नहीं है। मैंने देखा है यहाँ की मस्जिदों में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी हमने अकेले नमाज पढ़ना शुरू की, हमने भी देखा हमारे साथ लोग खड़े, अल्लाह अकबर, मजबूरी में हमको फिर जोर से पढ़ना पड़ा। हाँ ठीक है भाई, क्या, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। एक मस्जिद का इमाम है, आपकी मस्जिद के इमाम है, इनके पीछे आप नमाज पढ़िए, क्योंकि इनकी रजामंदी है और आप लोगों ने उनको इमाम मुतय्यन कर लिया है। ये इमामत पर राज़ी हैं और आप उनके पीछे नमाज पढ़ने पर राज़ी हैं, ये इमामत करेंगे ठीक है। लेकिन इनके इमामत के बाद, नमाज ख़त्म हो जाने के बाद मैं मस्जिद में पहुंचा, नमाज हो गई, अब मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए अकेला खड़ा हो गया। आप वज़ू बना के पीछे से आए, आप मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप नहीं खड़े होंगे, आप भी अलग नमाज पढ़िए। या कभी मुझसे पहले पूछ लीजिए, मौलाना साहब अगर कभी ऐसा मौका हो जाए आप नमाज अकेले पढ़ रहे हो तो क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? अगर मैं कह दूँ हाँ तब तो आप होइए, और अगर मैं कह दूँ कि नहीं तब आप नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों, ये तरीका भी सही नहीं है कि हमने किसी की मर्जी जानी भी नहीं और उसके पीछे हम नमाज पढ़। इस्लाम इतना आसान है। एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाया, रमज़ान का महीना है, 20 रोज़े हो चुके हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे? 20 रोज़े हो चुके हैं, 21वें रोज़े को कोई गैर मुसलमान होता है, तो अब वो रोज़ा कब रखेगा? रमज़ान के रोज़े तो 30 फ़र्ज़ है ना, पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं 29-30, लेकिन 20 रोज़े तो उसके छूट गए। 21वें रोज़े को वो मुसलमान होता है। सवाल ये पैदा होता है कि 21 से लेकर 30 तक उसने 9 रोज़े रख लिए, जो 20 रोज़े उसके छूट गए वो बाद में पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो इसका सीधा जवाब है कि वो 20 रोज़े बाद में पूरा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि 20 रोज़े तक तो वो काफिर था, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज था ही नहीं। 21वें रोज़े को वो इस्लाम लाया है, जब लाया है तब से उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज होगा। लिहाजा उसको उतने ही रोज़े रखना पड़ेंगे जितने बाकी हैं, और जो छूट गए वो उसको बाद में पूरे नहीं करना है। एक और मसला जान लीजिए, आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार हो रहा है, मान लीजिए 5:30 बजे, सपोज फ़र्ज़ कर लो 5:30 बजे रोज़ा इफ्तार हो रहा है, टाइम है रोज़ा खोलने का कितना? 5:30, और एक आदमी 4 बजे इस्लाम लाता है। अब क्या करेंगे आप? 4 बजे रोज़ा खोलने में, इफ्तार में 1.5 घंटा है, बस 1 घंटा है, 4:30 पे इस्लाम लाता है, तो अब वो क्या करेगा? 4:30 बजे इस्लाम लाता है, 4:30 बजे से ही उसका रोज़ा शुरू हो गया। मसला याद रखिएगा, 4:30 बजे इस्लाम लाया, 4:30 बजे से ही उसका रोज़ा शुरू हो गया।
क्योंकि 4:30 बजे से पहले तो वो काफिर था, उसके ऊपर इस्लाम फर्ज था ही नहीं, रोजा फर्ज था ही नहीं। 4:30 बजे इस्लाम लाया, 4:30 बजे से उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज होगा और 5:30 बजे वो रोजा खोल लेगा और उसका ये रोजा माना जाएगा। पूरा एक रोजा 1 घंटे में इफ्तार कर रहा और एक रोजा उसका तस्लीम कर लिया जाएगा। ये एक रोजा हो गया, बकिया और जितने रोजे रह गए उतने ही वो रखेगा और जो छूट गए वो पूरे नहीं करेगा। देख रहे हैं आप, ये है सूरत। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे मुश्किल दुश्वारी नहीं चाहता है, परेशानियों में मुब्तला करना नहीं चाहता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी नफ्स के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके, जिसको वो उठा ना सके, जिसको वो अपने कांधों के ऊपर उठा कर चल ना सके, उतना बोझ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। ये इस्लाम की खुसूसियत है। इस्लाम दीन एतदाल है, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम के अंदर आसानी है, इस्लाम के अंदर सहूलत है। इस्लाम के अंदर जितनी सहूलतें हैं मेरे भाइयों, किसी दूसरे मजहब के अंदर उतनी सहूलतें नहीं हैं। इस्लाम की एक तीसरी खूबी यह है, अल्लाह क्यों इस्लाम को पसंद करता है, इस्लाम की तीसरी खूबी यह है कि इस्लाम अदल व इंसाफ का हुक्म सबके साथ देता है। दुनिया के किसी मजहब में अदल व इंसाफ नहीं है और सबके साथ नहीं है। अगर सबके साथ अदल व इंसाफ होता तो आज रामचंद्र के मानने वाले और राम मंदिर बनाने वाले आज मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म न करते। इस्लाम यह ऐलान करता है कि जब आदल का मामला हो, इंसाफ का मामला हो, तो आपको इंसाफ की बात करना है। ये नहीं देखना है कि ये हिंदू के फेवर में जा रही है या मुसलमान के, किसके खिलाफ जा रही है, नहीं। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें जुल्म करने पर उभार दे। ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी उसके साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर कर दे। अच्छा ये हिंदू है, हाँ ठीक है, इसका मुकदमा मेरे पास आएगा, हम इसको सजा सुना देंगे। इंसाफ ना करो किसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जुर्म है। हिंदू है लेकिन हक उसका है, उसी को दो। मुसलमान अगर गलत है तो मुसलमान के खिलाफ फैसला सुनाओ। हजरत काजी शुरैह की अदालत में जब मुकदमा दायर किया था हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, एक यहूदी के सिलसिले में, जिस यहूदी के पास हजरत अली ने अपनी ज़िरा देखी थी, दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई। जज को, काजी साहब को, काजी शुरैह को हजरत अली की दलीलें कमजोर नजर आई। उन्होंने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। यहूदी ये ज़िरा तेरी है, क्योंकि हजरत अली ने दावा किया था ये मेरी ज़िरा है। वो अपने दावे में सच सबूत पेश नहीं कर सके। जो उन्होंने गवाह पेश किए वो गवाह कमजोर है, उन्होंने गवाही में अपने बेटे को पेश किया है। लिहाजा शरीयत कहती है बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है। उन्होंने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश किया है, शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही कबूल नहीं है, क्योंकि गुलाम तो मालिक के फेवर में ही बोलेगा और बेटा अपने बाप के फेवर में बोलेगा। लिहाजा इन दोनों दलीलों को, दोनों गवाहियों को मैं रिजेक्ट करता हूँ। यहूदी ये ज़िरा तेरी है, तू ही रख अपने पास। जब यहूदी ने यह फैसला सुना कि काजी शुरैह हजरत अली ने जिनको काजी बनाया हो, जज बनाया हो, इसके बावजूद फैसला मेरे हक में कर रहे हैं, ये अदल है, ये इंसाफ है कि हजरत अली को ज़िरा नहीं मिली और मुझे, क्योंकि गवाह कमज़ोर साबित हुए, तो उस यहूदी ने वो ज़िरा अली को दे दिया और कहा जज साहब आपने फ़ैसला अगरचे दलील की रोशनी में किया है, लेकिन फ़ैसला गलत है आपका, ये हकीकत में ज़िरा अली की है। मैं तो देखना चाह रहा था कि आप फ़ैसला क्या करते हैं। और उस यहूदी ने उसी जगह कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अदल किसी का भी हो, जिसका हक है उसको दो। हज़रत उमर फारूक ने मिस्र के अंदर नबीज़ पी ली। नबीज़ जानते हो ना, खजूर के रस निचोड़ कर उसको रख दिया गया था, वो सड़ गया था तो उसमें नशा आ गया था। हज़रत उमर फारूक के बेटे ने नबीज़ पी ली, उसमें नशा आ चुका था।
मुल्क शाम में जब नबीज पी ली, उसमें नशा आ गया था, तो दूसरे दिन गए और कहा कि अमर इब्न आस से, वहाँ के गवर्नर से कहा कि देखो मुझे पता नहीं था, ये सड़ गया है, मैंने पी लिया था, इसमें नशा आ गया, मेरे ऊपर हद जारी कर दो, मुझे सज़ा दे दो। तो हज़रत अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को मुल्क शाम में 40 कोड़े लगा दिए। हज़रत उमर फारूक को पता चला कि मेरे बेटे ने मुल्क शाम के अंदर उस हाल में नबीज पी ली थी जब उसमें नशा आ गया था, और अमर इब्न आस ने उनको 40 कोड़े भी मार दिए, लेकिन फिर भी इत्मीनान नहीं मिला। हजरत उमर ने अपना स्पेशल घोड़ा मदीने से भेजा और अमर इब्न आस के नाम एक लेटर लिखा कि मेरे बेटे को इस घोड़े से वापस मदीना भेज दिया जाए, मुझे कुछ काम है। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को लेटर सुनाया कि आपके अब्बू ने आपको मदीने में बुलाया है और ये घोड़ा भेजा है। हजरत अमर इब्न आस का हुक्म सुनकर अपने बेटे, अपने बाप का ऑर्डर मानकर उस नए घोड़े के ऊपर बैठकर हजरत उमर फारूक का बेटा मदीने चला आता है। वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे अभी तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हें तुम्हारी माँ से, तुम्हारे भाइयों से मिलने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर नबीज पी ली थी। कहा जी हाँ। कहा अब तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे 40 दुर्रे। कहा वो तो मैंने अमर इब्न आस को बता दिया था, उन्होंने मेरी पीठ पर 40 कोड़े मार दिए, एक ही जुर्म की डबल डबल सजा कैसी। हजरत उमर ने कहा पहले कोड़े खाओ, उसके बाद बताएंगे। फिर 4 जल्लादों को मुतय्यन किया, एक के हाथ में एक कोड़ा दिया, दूसरे के हाथ में दूसरा, तीसरे के हाथ में तीसरा, चौथे के हाथ में चौथा। बड़ी आसानी के साथ हम लोग शराब पी लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि कितना बड़ा जुर्म है। एक जल्लाद से कहा कि 10 कोड़े पहले मेरे बेटे की पीठ पे मारो, उसके बाद तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी, फिर तुम उतनी जोर से नहीं मार सकोगे, थक जाओगे, हलक हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, 10 मार के वो भी हट जाएगा। फिर तीसरा 10 मारेगा, वो 10 मार के हट जाएगा। फिर चौथा मारेगा। 4 लोगों से 40 कोड़े पूरी ताकत के साथ पड़वाए। बाद में बेटे ने उस कोड़े खाने के बाद, खून से लहूलुहान हो जाने के बाद कहा अब्बू आपने मेरे साथ अन्याय किया है, जुल्म किया है, एक जुर्म की हमें डबल डबल सजा मिली है, वो भी अनजाने में मैंने नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था और उसकी सजा मुझे मुल्क शाम में मिल गई थी। फिर आपने मुझे यहां कोड़े क्यों मारे? मुझे कोई एक ऐसी हदीस, कोई ऐसा वाकया बताओ कि एक ही जुर्म की सजा अल्लाह के नबी ने कभी डबल दी हो। हजरत उमर का जवाब यह था कि मेरे बेटे अमर इब्न आस ने जब तुम्हें कोड़े मारे, हाकिम है, वहां के गवर्नर है, उन्होंने कोड़े मारे, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि उन्होंने उतनी जोर से कोड़े नहीं मारे होंगे जितनी जोर से मारना चाहिए था, इसलिए कि उनके सामने उमर का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। उनके दिल में ये ख्याल आया होगा इस बेटे पर उतनी जोर से कोड़े ना मारे जाएं कि उसका खून निकल जाए, लहूलुहान हो जाए। मुझे अमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से तुम्हें कोड़े पड़वाए होंगे, तुम्हारी रियायत बरती गई होगी, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए जिसने भी कोड़े मारे होंगे उसने आहिस्ता या हल्के कोड़े मारे होंगे, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए ताकि आई मेरे बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं सुरखरू हो सकूं और कह सकूं कि अल्लाह मैंने अपनी औलाद के साथ भी अदल से काम लिया, इंसाफ से काम लिया, मैंने अपनी औलाद के साथ भी कोई दगाबाजी नहीं की, कोई मैंने अकरबा परस्ती नहीं की है कि हमने उसकी रियायत की हो। अदल ये होता है। 40 कोड़े बेचारा मुल्क शाम में खाया और बाप ने सोचा ना इतनी जोर से नहीं मारे होंगे, फिर यहाँ, और डर क्या था कि अल्लाह के हमें जवाब क्या दूंगा, अगर हल्के कोड़े खाए होंगे उसने तो क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करेगा। हम कहाँ हैं?
इस तकरीर के सुनने के बाद भी शराब तो छोड़ो मौलाना साहब, अब तो हीरोइन चलती है, हीरोइन। आप अभी शराबी पे अटके हैं मौलाना साहब। हमारे इलाके में आके देखिए, यहाँ शराब अब कौन पीता है, यहाँ तो हीरोइन। नाम देखिए कितना खूबसूरत है, हीरोइन। शर्म आनी चाहिए, हमें डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। तो इस्लाम दीन अदल है, इस्लाम दीन मसावात है। मसावात का जो दर्स इस्लाम देता है दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? इस्लाम सबसे बेहतर है, क्योंकि सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिंदू धर्म को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके वेद में यह लिखा हो कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छतरी को पैदा किया, अपनी रान से वेश को पैदा किया, अपने पैरों से शूद्र हरिजन को पैदा किया। जहां ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो रहा हो, हाथों से छतरी ठाकुर पैदा हो रहा हो। ब्राह्मण जानते हो कौन है? जैसे राजनाथ सिंह ब्राह्मण, ऊंची जाति, और छत्री ठाकुर जैसे राजा भैया, योगी। और वेद के मुताबिक ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया है और हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया है। और ये था ये रान, इससे वेश पैदा हुआ है, और पैरों से शूद्र। डॉक्टर अंबेडकर, मायावती, ये नीची जाति के लोग हिंदू धर्म के मुताबिक पैरों से पैदा हुए ब्रह्मा जी के, हमारे नहीं। कौन इसको कबूल करेगा? क्या हरिजन इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हमें पैरों से माना जाए? और आगे लिखा हुआ है कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, किसी और को नहीं। अगर शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डालकर उसके कान के पर्दे बेकार कर दो, वेद अगर देख ले तो उसकी आंखें फोड़ दो। ब्राह्मण को अधिकार लिखा है हिंदू धर्म में। ब्राह्मण कहीं जा रहा है और शूद्र की किसी सुंदर, किसी खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ जाए और ब्राह्मण को वो लड़की पसंद आ जाए, तो शूद्र को चाहिए कि वो अपनी पुत्री, अपनी बेटी, अपनी डॉटर अपने हाथ से पकड़ कर लाए और उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे कि तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई, तुम ले लो। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए और उसकी तरफ नजर उठाकर देख ले, तो राजा को चाहिए कि उस ब्राह्मण को पकड़े जिसने उस ब्राह्मण की लड़की को देखा है, उस शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे, उसकी दोनों आंखों में शीशा पिघला के डाल के उसकी आंखों को खराब कर दे। क्यों? तूने किसी ब्राह्मण की लड़की को देखा। ब्राह्मण की 5 उंगली धीम है। ब्राह्मण अगर लड़की देख ले शूद्र की तो शूद्र खुद दे के जाए, ले साहब मेरी बेटी ले। और शूद्र देख ले तो राजा को चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ दे। यही सारी खुराफातें देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ा था हिंदू धर्म, इस्लाम ला रहे थे। लेकिन मुसलमानों की फिरकेबंदियां देखकर वो इस्लाम न ला सके। उन्होंने कुरान पढ़ा था। काश मेरी ये तकरीर किसी हिंदू भाई के कानों तक जाती तो वो सुनता कि कुरान ने हिंदू भाइयों को भी, ईसाइयों को भी, यहूदियों को भी एक खानदान से जोड़ा है। हमें एक खानदान का, एक घर का भाई बताया है। किसी को हाथ से, नाक से, पैर से पैदा नहीं माना है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन
ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय वर्ल्ड के इंसानों, हाय पूरी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुम्हें एक बाप से और एक माँ से पैदा किया है। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू। तुम सबका बाप एक, माँ एक, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमें खानदान से जोड़ा है। और एक बात सुन लीजिए, मानवता की सारी हदें पार करने का इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन किसी धर्म की मुशाबिहत इख्तियार करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, कोई ईसाई रहता है और वो बीमार है, उसको ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारा ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है, तो इस्लाम यहां तक इजाजत देता है कि अगर तुम रोजे की हालत में हो और उसको ब्लड की जरूरत अभी पड़ रही है, तो उस हिंदू की या उस ईसाई की जान बचाने के लिए तुम रोजा तोड़ दो और अपना एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा लो। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। तुम इस टूटे हुए रोजे की कज़ा बाद में कर लेना, इस्लाम इस बात की परमिशन देता है। लेकिन इस्लाम इस बात की परमिशन बिल्कुल नहीं देता कि आप किसी हिंदू भाई को उसके त्योहार पर कहें दिवाली मुबारक, होली मुबारक, किसी बच्चे के जन्मदिन में जाएं और कहें जन्मदिन मुबारक, बर्थडे मुबारक। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है कि उनको उनका त्योहार मनाने दो, तुम अपना त्योहार मनाओ, उनके त्योहारों में तुम इंटरफियर मत करो, वो तुम्हारे त्योहारों में इंटरफियर ना करें, लेकिन उनके त्योहारों में जाकर उनको मुबारकबाद देना यह जायज नहीं है। होली मुबारक, दीपावली मुबारक, यही चीज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरब के काफिरों ने कही थी। 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, 6 महीने हम आपके माबूद की इबादत कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता है। इंसानियत अपनी जगह पर है, रहमो करम अपनी जगह पर है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम तुम्हारे खुदा की तुम्हारी इबादत कर लें और तुम हमारे। अल्लाह के नबी ने 2 टोक जवाब दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता, तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका, मेरे लिए मेरा तरीका। अल्लाह के नबी ने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, कयामत की एक निशानी ये होगी कि तुम मुसलमानों को देखोगे, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। ये चुनाव है, बिहार में भी चल रहे हैं, आपके इधर भी होते हैं, आप देख लीजिएगा ये मंजर, हमें याद है, बोल देंगे, मस्जिद का चंदे का मामला है। आप लोगों की काना फूसी है, हमें इंडिकेट कर दिया है। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये बहुत कीमती बात बतला रहा हूं मैं। आदमी सुबह मोमिन होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत की निशानी है, युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। हैं? ऐसा कैसे? आप देखोगे एक आदमी को, एक मुसलमान को, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज सुनेगा, बिस्तर से उठेगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यह आवाज सुनेगा, बिस्तर से उठेगा, वो वुजू बनाएगा, फजर की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ने के लिए आएगा, नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान की तिलावत भी करेगा, सुबह तक बैठकर लंबी लंबी दुआएं भी मांगेगा, सब कुछ करेगा, फजर के बाद कुरान की तिलावत में भी लगेगा, दुआस्कार भी करेगा, ज़ुहर भी पढ़ेगा, असर भी पढ़ेगा, लेकिन एक पार्टी का टिकट मिला हुआ है उसे, वो चुनाव भी लड़ रहा है, उसको वोट चाहिए, उसकी बस्ती में कुछ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, जब तक गैर मुस्लिमों के वोट नहीं मिलेंगे वो जानता है कि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो गैर मुस्लिमों का
का वोट पाने के लिए उनके मंदिर में चला जाता है, टीका लगा लेता है, मूर्ति के ऊपर फूल और माला भी चढ़ा देता है, इसलिए कि मुझे इनके वोट मिल जाएं, गैर मुस्लिमों का वोट मिल गया तो हम जीत जाएंगे। जब उसने सिंदूर माथे पे टीका लगा लिया, अंदर घुसकर मूर्ति के ऊपर हार या फूल या माला डाल दिया, अल्लाह के नबी की हदीस अपना काम कर गई। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन, सुबह उठेगा मोमिन होगा, शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। काफिर होने की वजह भी बता दी, दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपना दीन बेच देगा, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपने दीन की नीलामी कर देगा, अपने दीन को बेच देगा। ये चीज है। मौलवी जर्जीस क्यों चुनाव नहीं लड़ता है? क्या जर्जीस साहब चुनाव लड़ नहीं सकते? या मुझे पार्टियों की तरफ से ऑफर नहीं आते हैं? लेकिन चुनाव इसलिए नहीं लड़ता कि सबसे ज्यादा झूठ इसी में बोलना पड़ता है। पार्टी ने जो किया नहीं है वो भी कहना पड़ता है कि हाँ किया है। अपनी पार्टी की गलतियों को भी पर्दा डाल के सच साबित करना पड़ता है, और वोट लेने के लिए टीका भी लगाना पड़ता है, और हार और फूल भी डालना पड़ता है, और हाथ जोड़ के खड़ा भी होना पड़ता है। क्या करें? दुनिया, काफिर किसको कहा है? सिर्फ सर झुकाने वाले को नहीं, दुनिया के चंद टुकड़ों में अपने दीन को बेच देने वाले को काफिर कहा है। चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। मसावात का दर्स इस्लाम देता है। खुतबा हज्जतुल विदा उठाओ, कल जो हमने उसकी 5 चीजें बयान की थी, खत्म करने से पहले अल्लाह के नबी ने यह भी कह दिया था, या बनी आदम कुल्लुकुम मिन तुराब, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। आए लोगो, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को किसी अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, किसी काले को गोरे के ऊपर और किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई श्रेष्ठता, कोई दर्जा नहीं है। सब बराबर हैं अल्लाह की नजर में। काला गोरा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, अमीर गरीब बराबर, सब बराबर है। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाने वाला है। हज का मैदान है, मसावात का दर्स यहां से सीखिए। हिंदू भाइयों, तुम्हें कल या परसों ये तकरीर तुम तक भी पहुंच जाएगी। तुम भी सीखो इस्लाम इस मैसेज को। हज का मैदान है, अफ्रीका के काले लोग भी मौजूद हैं, मिस्र के गोरे लोग भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान के काले और गोरों के बीच में मीडियम लोग भी मौजूद हैं। 40-50 लाख का मजमा है, अमीर भी है, गरीब भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, ठिगने भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे ताजा भी हैं, पतले दुबले भी हैं। सब एक ही मैदान में जमा है और सभी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं, तेरे सामने आया हूं, अपने गुनाहों की पोटरी लाद कर, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूं। अय अल्लाह, तेरे दरबार में आया हूं। हर आदमी अपने गुनाहों को पेश कर रहा है कि अल्लाह तेरे दरबार में आया हूं। न अमीर गरीब को भगा सकता है, न गरीब अमीर को भगा सकता है। ये इंसानियत, ये मसावात का दर्स जो इस्लाम देता है, दुनिया की सारी कौमें हैरान और परेशान हैं। हिंदू भाइयों के मंदिर में चले जाओ, ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता,
ब्राह्मण पूजा करेगा तो शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र ब्राह्मण की थाली में नहीं खा सकता। मेरे भाइयों, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस्लाम के नजरिए पर गौर करो, इस्लामी शिक्षा पर गौर करो। अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। मुअज्जमपुर के अंदर, नारायणपुर के अंदर एक टोटो चलाने वाला आदमी बेचारा, उसने आजान की आवाज सुनी है, 100-200 रुपए कमाता है, उसने आजान की आवाज सुनी है, वो जल्दी से वुजू बनाता है और मस्जिद में चला जाता है। उसी नारायणपुर की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस भी प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। जर्जीस साहब को अपने कमरे से वुजू बनाकर मस्जिद में जाने में देर हो गई, आगे की सब भर गई है। टोटो चलाने वाला बिल्कुल बीच में पहली सफ में बैठा हुआ है। मौलवी जर्जीस बाद में आता है। इस्लाम की नजर में मौलवी जर्जीस को इतना पावर नहीं है कि आगे सफ में बैठे हुए टोटो चलाने वाले को उंगली के इशारा करके मस्जिद से बाहर निकाल दे, या पीछे की सफ में खड़ा कर दे और खुद आगे की सफ में लग जाए। ये पावर न तो इस्लाम जर्जीस को देता है, न मस्जिद की कमेटी जर्जीस को दे सकती है, कोई किसी को नहीं दे सकता है। हय्या अलस्सलाह की आवाज सुनी। सऊदिया की सरजमीन है, मक्का है, खाने काबा है, हिंदुस्तान का एक गरीब आदमी उम्रा करने जाता है, पहली सफ में बैठा हुआ है, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहता है, पहली सफ के अंदर है। सऊदिया का बादशाह भी नमाज पढ़ने आ रहा है, उसको पीछे जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदिया के बादशाह को भी ये पावर नहीं है कि अगली सफ में बैठे हुए इंडिया के उस गरीब आदमी को पीछे सफ में कर दे। नहीं, तो बाद में आए हो, बाद में बैठो, पीछे बैठो। ये अलग बात है कि आगे सफ का कोई आदमी उठे और मौलवी जर्जीस की इज्जत करता हुआ कह दे साहब आप आगे आ जाइए, वो अपनी जगह पर खुद कर दे, वो एक अलग मसला है, लेकिन जर्जीस साहब को हटाने की ताकत नहीं है। सऊदिया का बादशाह भी किसी को भगा नहीं सकता। अगली सफ के किसी गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले और टैक्सी ड्राइवर को भी सऊदिया का बादशाह अगली सफ से हटा नहीं सकता है। ये पावर उसको किसने दिया है? उस गरीब इंसान को ये दिया है इस्लाम ने। ये किसने दिया है? ये दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये किसने दिया है? ये दिया है कुरान की तालीम ने। ये है मसावात, ये है इस्लाम। इसलिए दुनिया के हर आदमी को इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि इसको ये सबके लिए है। हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। जब मस्जिद से कोई हमें नहीं हटा सकता, ताकत नहीं है किसी के अंदर, पावर ही नहीं है किसी को हासिल, यह मसावात का दर्स कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। मेरे भाइयों, 12:08 हो रहे हैं, तकरीर अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। मैं कुछ लोगों को चादर लेकर आपके दरमियान भेज रहा हूँ। इस मस्जिद की तामीर होना है, काम बाकी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मस्जिद के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मैंने कटिहार के एक जलसे में कहा था कि अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ज़्यादा खर्च होती है बढ़ती है। एक कुतिया को देखो कितने बच्चे पैदा करती है, 10, 12, 6, 8, लेकिन कितने दिखाई देते हैं? 2 इधर, 5 इधर, 6 इधर। सड़क पे कोई ट्रक के नीचे मर गया, जबकि वो काटे नहीं जाते। और कितना देती कुतिया? 6, 8, 10। और एक बकरी को देख लो कितने बच्चे देती? 2, मुश्किल से 3। वैसे 3 बहुत कम देती है, 1, 2, 2, 1 ज़्यादा है। इस साल आप अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करिए, 1 करोड़ बकरा कुर्बानी हुआ। दूसरे साल अल्लाह ताला ने 1 करोड़ से ज़्यादा फिर पैदा कर दिया। रोज़ाना कितना अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो रहा है, और कुर्बानी के मौसम में कितनी कट जाती हैं, अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो जाती हैं। अल्लाह दूसरे साल फिर बढ़ा देता है। ये इस बात की अलामत है, अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ज़्यादा खर्च होती है वो उतनी बढ़ती है। इस पर आप भरोसा करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करिए। भेजिए कुछ लोगों को कपड़ा लेकर। अब आइए आप इधर, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप सुनिए, इस्लामी मसावात को आप देख रहे हैं। मैंने
इतनी बेहतरीन ये मिसाल दी है कि मस्जिद से कोई किसी को नहीं भगा सकता। अच्छा, इस्लामी कुछ कवानीन ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं। आइए, अब यहां से आपको कुछ चीजें नई मालूम होंगी। अब जब तक बैठिएगा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मैं आपका टाइम ले लूं, यहां से मैं टर्न कर रहा हूं जो आपके लिए ये नई चीजें होंगी। जरा सुनिएगा। बहुत से काम ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि अरे यार इसमें क्या फ़ायदा है। यकीनन हमें उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें मानना है। मसलन वज़ू बनाते हैं जब हम, तो नाक में पानी डालते हैं। देखा जाए तो इसका क्या फ़ायदा है? नाक में पानी डालने की क्या तुक है? ये सर का मसा करते हैं हम लोग, इसका क्या फ़ायदा है बताइए तो आप। सर धो तो नहीं ना रहे हैं, मिट्टी लगी है, गंदगी लगी तो धो तो नहीं रहे ना, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। क्या तुक है इसका? हमारी समझ में नहीं आता। ये कान की उंगली डाल के ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? हमारी समझ में नहीं आता है। मोज़ों पर मसा किया जाता है, मोज़ों पर मसा। ये पैर है ना, आप वुज़ू बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, ये 5 उंगली तर करके ऐसे करेंगे आप ये। जबकि अक्ल ये कहती है कि हम जमीन पर चलते हैं तो मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है यहां, तो कायदे से अगर हाथ फेरना ही है तो नीचे फेरना चाहिए ऐसे। लेकिन नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने, कहां दिया? क्यों दिया? गंदगी तो नीचे लग रही है, बज़ाहिर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक मर्द को परमिशन है कि वो 4 बीवी रख सकता है, शादी कर सकता है, बशर्त ये कि अदल कर सके, इंसाफ कर सके चारों के साथ तो। लेकिन एक औरत को इजाजत नहीं है। हम अपनी अकली तौर पर उसकी कितनी भी ताबीरें कर लें, ताबीलें कर लें कि ये वजह, ये वजह, ये वजह, लेकिन अक्ल इसको तस्लीम नहीं कर रही है कि एक मर्द 4 रख सकता है, 4, एक औरत क्यों नहीं? लेकिन फिर भी हमें इस्लाम के अहकाम को फॉलो करना है। हमारी अक्ल इतनी बड़ी नहीं है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को पूरी तरीके से समझ सकें। कल जब मेराज का जिक्र किया जाता था तो क्या कोई समझता था? अल्लाह के रसूल रात ही रात हो आए, बैतुल मक़दिस भी हो आए हैं, जन्नत जहन्नम भी देख आए। उस जमाने के लोग ताज्जुब करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज के इस दौर में हवाई जहाज की इजाद ने बता दिया है कि जब बादलों से भी 35-36 हजार फीट ऊपर जब जहाज उड़ सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज पे क्यों नहीं जा सकते? आज ये चीज दूर नहीं रह गई। हमें इस्लाम के अहकाम को हर हाल में फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो। आप कहिए कि मगरिब की 3 रकात पढ़ाई है अल्लाह के रसूल ने, चलो हम 4 पढ़ लेंगे, नुकसान क्या? नमाजी तो पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप कहिए नुकसान क्या है? नहीं, मिसाल दे रहा हूं आपको। ट्रैफिक नियम जानते हैं क्या है? मालदा में है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन होगा। बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता चले जाइए, आसनसोल चले जाइए, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो आप देखेंगे वहाँ पुलिस वाला नहीं खड़ा है चौराहे पर, वहाँ सिग्नल लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। कभी आपने देखा? गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट जल गई। रेड लाइट जलने का मतलब क्या हुआ? गाड़ी रोक दो। और जैसी ग्रीन हुई गाड़ी चल दी, चलाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। देखता हूं सो तो नहीं गए आप। हम जा रहे हैं, अचानक रेड लाइट हो गई चौराहे पर, इसका मतलब क्या है? गाड़ी को रोक लो। और कब तक रोकेंगे? जब तक वो लाइट हरी ग्रीन ना हो जाए। ग्रीन का मतलब चलो। अब ये बताइए कि ये नियम क्यों बनाया गया है? आप कहेंगे ताकि एक्सीडेंट न हो।
यही तो वजह है ना, हमारे फायदे ही के लिए तो बनाया गया है, ताकि हम इस कानून को फॉलो करें और हमारा फायदा हो, हमारा एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से बच जाए। इसीलिए तो ये कानून बनाया गया है ना। कानून बनाने का मकसद यही है ना। चलिए, हम गाड़ी अकेले चला रहे हैं और अचानक रेड लाइट हो गई, हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो हम क्या रेड लाइट सिग्नल को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि नियम है, जब तक हरी नहीं बत्ती जलेगी, ग्रीन नहीं, तब तक आप नहीं चलेंगे। और हमने अगर वो कानून तोड़ दिया, रेड सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़े, तो आगे पुलिस पकड़ लेगी। वरना हमारे शहर जहां हम रह रहे हैं इस वक्त, लखनऊ में तो ये सिस्टम है कि आपकी गाड़ियों को बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। बैंक अकाउंट से आपने जैसे ही सिग्नल तोड़ा, आपके अकाउंट से चालान का पैसा कट गया, 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपया ऑटोमेटिक कट गया। क्यों? सिग्नल लगा हुआ है और उसमें सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपने जैसी रेड सिग्नल तोड़ा, पैसा कट गया। अब पुलिस वाला आपको पकड़ ले, आप कहिए साहब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हमने, तो क्या हुआ? अरे एक्सीडेंट हो जाता। अरे कैसे होता एक्सीडेंट? कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, ना आगे से, ना पीछे से, ना सामने से, कहीं से गाड़ी नहीं आ रही थी, इसलिए हमने आगे बढ़ा दिया। रेड सिग्नल था ना, हाँ, तो फिर क्यों नहीं रुके? चालान लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। आप कितना ही कहिए हमें कोई खतरा नहीं था इसलिए आगे बढ़ गए। जिन चीजों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, आप चाहे कितना कहिए कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा, हमें उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा जो बताया है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करो, और जिन चीजों से रोका उससे रुक जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम में बेहतर मोमिनो, तुम एक बेहतरीन जमात हो, इसलिए कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। बुराई से हम रुक जाएं, चाहे उसको नुकसान। आप कहिए मौलाना साहब, हम एक बोतल शराब जब पूरी पी लेते हैं तब नशा आता है हमें, और हम अगर क्वार्टर पीते हैं तो नहीं आता है। तो क्वार्टर पीने में नुकसान क्या है जब हमें आ ही नहीं रहा नशा? नहीं, इस्लाम ने शराब से रोक दिया, हमें रुकना है। अब आप कहिए बिल्कुल उसी तरह, साहब सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो हमें रुकने से क्या फायदा, इसलिए हम आगे बढ़ गए। नहीं, रुकना पड़ेगा, चाहे गाड़ी आ रही हो नहीं, रेड सिग्नल है, रुकना पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है शराब छोड़ो, हराम किया है तो हमें रुकना पड़ेगा, चाहे हमारी अक्ल में ये बात आए या ना।